जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, नाटक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या प्रभु का सेवा बंद होना है? आइए हम नाटक की ओर बढ़े। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता की शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ, जो जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। चाहे गर्मी हो या ठंडा, उसकी बीमारी कभी नहीं जाती थी। उसके माता पिता बार बार सोचते थे, पता नहीं मेरा बेटा अगला साल देखेगा भी या नहीं। इस चिंता के कारण वे अपना सारा धन बेटे के दवाई और इलाज में खर्च कर देते थे। धीरे धीरे वह बच्चा जवान हुआ। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसके माता पिता ने उसे एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। उस अस्पताल में उससे मिलने बहुत सारे रिश्तेदार आए। उसी समय परिवार की एक भाभी अपनी बच्ची को लेकर मिलने आई। उस बच्ची के हाथ में एक पर्चा था जिसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लड़का तुरंत उस बच्ची से बोला, बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। जब सारे लोग चले गए, तब उस लड़के ने उस पर्चे को पूरा पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। साथ ही एक छोटी सी प्रार्थना भी लिखी थी। हे प्रभु यीशु, मैं अपने सारे बोझ और बीमारी को तेरे चरणों में रखता हूँ। तू ही मेरा विश्राम और शांति है। मुझे अपने अनुग्रह से भर और मेरे मन को शांत कर। आमीन। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। उसके जीवन में बहुत सी आशीषें आने लगी, जैसे आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ जैसी सरकारी नौकरियां उसे मिले। परंतु प्रभु यीशु मसीह का उसके जीवन में अलग ही उद्देश्य था। हर बार जब वह ज्वाइनिंग करने की सोचता, तभी एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते थे। बेटा, मैंने तुझे इसलिए चंगा नहीं किया कि तू सरकारी नौकरी करे, बल्कि मैंने तुझे अपने सुसमाचार की सेवकाई के लिए चुना है। कुछ ही दिनों बाद वह लड़का प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा और इसी प्रकार वह प्रभु का सेवक अर्थात पास्टर बन गया। वह बड़े निडरता से प्रभु की सेवकाई करता था। एक बार जब वह चर्च चला रहा था, तब मसीह को ना मानने वाले लोग सभा में घुस आए और चिल्लाने लगे, चर्च बंद करो, चर्च बंद करो, चर्च बंद करो, चर्च बंद करो, चर्च बंद करो। उन्होंने पास्टर को बहुत मारा, पीटा और गाली भी दी। फिर भी पास्टर कहते रहे, भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। परंतु उन लोगों ने एक भी बात ना मानी और नहीं तो चाकू मारकर पास्टर की हत्या कर दी। उसके बाद मसीह को ना मानने वाले लोग जोर जोर से कहने लगे, है कोई जो प्रभु यीशु का सेवा करेगा? अगर है तो सामने आए। है किसी में दम
उसका भी यही हाल होगा। उस समय सबकी बोलती बंद हो गई। फिर सभा में से एक आवाज गूंज उठी, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम करेंगे, हम भी 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 करेंगे, भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हम भी करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का सेवा कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे परमेश्वर के बाइबल में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरता है तब तक अकेला रहता है, जब वह मर जाता है तो बहुत तायत का फल लेके आता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हालेलुया।